नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश छोटे शेयर ऊंची छलांग। अब कौन से हैं छोटे शेयर जो लगा सकते हैं ऊंची छलांग। 200 रुपए से सस्ते शेयरों पर करेंगे डिटेल में बातचीत। अलग अलग सेक्टर्स में सबके पसंदीदा शेयरों पे भी बातचीत होगी और अगर कुछ रिकमेंडेशन हमारे एक्सपर्ट्स देना चाहें तो वो भी हम बातचीत करेंगे, जो आने वाले शेयर समय में जो शेयर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और पिछले हफ्ते काफ़ी सारा ढेर सारा प्यार हमारे दर्शकों ने की तरफ से आया। करीब 250 से ऊपर कमेंट और 65,000 से के आसपास से ज़्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा। इस बार उस संख्या को और आगे बढ़ाइए और ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो हम लोगों की ये वीकेंड की मेहनत है वो सफल होती हुई दिखाई दे। सबसे पहले तो रूबरू कराते हैं हमारे दोनों विशेष मेहमानों को। हमारे साथ मौजूद हैं रचित खंडेलवाल जी, हमारे साथ मौजूद हैं वीएलए अंबाला जी। आप दोनों विशेष मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और रचित जी मतलब कल से जो है अपना डेरा जमा करके बैठे हुए हैं स्टूडियो के अंदर, तो आपका बहुत विशेष रूप से स्वागत। और आपकी उपस्थिति में ही 15 लाख के आंकड़े को हम लोगों ने पार किया है। तो अगर हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि ये छोटा सा सफ़र जो बीता 1.25 साल भी नहीं हुआ अभी, और 15 लाख, 0 से 15 लाख तक का सफ़र अच्छा सफ़र है और बहुत कम समय में पूरा किया। सबसे तेज़ी के साथ बाकी अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले हमने तय किया, तो उसके लिए हमारे दर्शकों का दिल से आभार। हमारे एक्सपर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस क्रेडिबिलिटी को बनाए रखा, जो विश्वास आप लोग अर्जित कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये भरोसा हमारे दर्शक और ज़्यादा बनाए रखेंगे। संक्षिप्त टिप्पणी आप दोनों की जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के लिए। रचित सर, पहले आप। सर देखिए, क्लियर केस है। कल जैसे ही 15 लाख पार हुए उसके बाद जो ऑफिस में पार्टी चल रही थी और सब कुछ हुआ था, तो मुझे लगा आज भी सेलिब्रेशन कंटिन्यू रहना चाहिए और इसी कारण से मैं वापस आ गया। तो ऐसे तो मत बोलिए मतलब कि डेरा जमा के बैठे हैं, मगर हाँ अच्छा लग रहा है। डेरा क्यों नहीं बोल सकते हैं? मतलब जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिखी। और छोटे शेयर ऊंची छलांग तो देखिए सफ़र चालू किया था, अब धीरे धीरे और एडिशंस होते जा रहे हैं। मैम भी आ गई हैं और मैम की अपनी अलग फैन फॉलोइंग है, तो छोटे शेयर में और हमें व्यूअरशिप मिल रही है, तो अच्छा लगता है सर। अंबाला मैम, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? हालांकि कल के 10 बजे के कार्यक्रम में आप लोगों से टिप्पणी ली थी, लेकिन ये जो नंबर्स हैं अपने आप में जितने कम समय में हासिल किए हैं वो काफ़ी अपने आप में ऐतिहासिक है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी और आज के कार्यक्रम को लेकर के छोटी टिप्पणी? तो सबको क्रेडिट जाता है। सबसे पहले विपुल जी, आपको, आपकी टीम जो फ्रंट पे काम कर रही है, एंड अभी मेरी शो ज्वाइन करने से पहले बात भी हो रही थी, आपकी पूरी बैकएंड टीम जो लेवल की ग्राफिक्स ये सब होता है ना, जो प्रेजेंटेशन है एक्सट्रीमली गुड है। और थोड़ा बहुत क्रेडिट जो भी लोग हम लोग छुटको आते हैं उनको नहीं, आप लोगों का मैम बड़ा क्रेडिट है क्योंकि क्रेडिबिलिटी आप लोगों ने बनाई है। हाँ बिल्कुल जी जी। और सबसे ज्यादा यूजर्स जो, मतलब आप सबको थैंक यू सो मच कि आप लोग विश्वास कर रहे हैं। और मतलब मे गॉड ब्लेस यू एंड अस ऑल्सो कि जो जिम्मेदारी वाली जॉब हम लोगों को मिली है, आप वहां पर बैठे हैं, हम यहाँ पर बैठे हैं, आप हमें देख रहे हैं। सो ऑल लाइक अ फैमिली और कुछ कमिटमेंट के साथ हम लोग यहाँ पर हैं। और ईश्वर करे कि ये काम आगे और बढ़े और ब्लेस हो। और ये परिवार जो भी 15 लाख का हुआ है, दिसंबर का टारगेट अगर दो तो मुझे लग रहा है हम लोग 25 लाख 30 लाख क्रॉस कर जाएंगे इस साल में। आपके मुंह में घी शक्कर जी। थैंक यू, ज्यादा नहीं देना, मोटी हो जाऊंगी। लेकिन ईश्वर करे कि मतलब ये काम जिस एनर्जी से आप लोग कर रहे हैं ये रिमार्केबल है और ये ग्रोथ आगे और एक्सपोनेंशियल होगी, बिकॉज इसी तरह से चलता है। एंड इंडीड कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल योर टीम मेंबर्स एज वेल। थैंक यू मैम। और अब फटाफट शुरू करते हैं हमारा आज का सेगमेंट। और पिछली बार बहुत लोगों ने शिकायत की थी कि भाई साहब पीएसयू बैंकों को क्यों छोड़ दिया, तो आज वहीं से शुरुआत करते हैं और वहीं से आगाज़ करते हैं। और रचित सर, पहला शेयर आपको नाम यूको बैंक के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। 26-27 रुपये का शेयर है। बहुत सारे शेयर अब जो हम लोग डिस्कस करते थे 60-70 के, वो अब सब 100 के पार निकल चुके हैं, 150 के आसपास कुछ पहुँच गए। आपकी टिप्पणी यूको बैंक को लेकर के, इसमें भी वो मादा है या इसमें अभी आपको लगता है समय लगेगा? सर इसमें समय लगेगा। और क्लियर केस यूको बैंक, जब हम पहले भी बातें करते थे, एक बहुत बड़ा कंसर्न है सर मुझे दिखता है, वो है कंटिंजेंट लायबिलिटी। 33,000 करोड़ का बैंक और उसको 1,36,000 करोड़ की अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी हो तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। और सर देखिए, बिल्कुल भी रन अप ना होने के बावजूद आप देखें इंडस्ट्री मीडियन पीई का, मतलब एक एवरेज अगर हम निकालें तो 8 का पीई है, ये 12 पे है सर। इससे हम पहले भी बोलते थे दूरी बना के रखें, अभी बोलेंगे दूरी बना के रखें। एक मोमेंटम मूवमेंट अगर आता भी है तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं वो फिजल आउट होता हुआ आपको दिखेगा 29 रुपए 50 पैसे से 30 रुपए तक में।
ठीक। बात कर लेते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 83 रुपये का शेयर, 83-84 के आसपास। माला मैम, देखिए बहुत लोगों के सवाल आते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर के। कुछ लोगों को फंडामेंटली भी शेयर ये अच्छा लगता है, लेकिन कितना दम आपको दिखाई दे रहा है 84 के आसपास? क्या इसमें मादा है 100 रुपये का लेवल क्रॉस करने में कका, और एक महीने में 20% की रैली? गुड थिंग इज कि इस बैंक में भी प्रॉफिट है, और साथ में एज ऑन डेट व्हेन यू कंपेयर इट टू द सेक्टर, महंगा नहीं है। सेक्टर इज लाइक 9.32 मल्टीपल्स, स्टॉक ऑफ 9.2 है, एट पार है। जबकि प्रॉफिट की प्रॉफिटेबिलिटी भी देख रहे हैं आप तो क्यू बेसिस, वाई बेसिस पर है। सो जो आपका एक सीधा सा सवाल है कि क्या 100 रुपए के ऊपर जा सकता है अगले 2 या 3 क्वार्टर्स में, समय मैंने लगा दिया। हाँ, पॉसिबल है। आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, पहली बात तो है तो बने रहिए, और अगर आप इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं कि क्या इसमें दोबारा इन्वेस्टमेंट करें या फिर इससे कोई बेहतर ऑप्शन है, पहले इसमें कर सकते हैं, ये बात करेंगे। हाँ, आप इसमें 100 रुपए के टारगेट, क्या आप 110 के टारगेट के लिए अभी भी समवॉट 80, एज क्लोज टू 80, 82, 81, जितना हो सके 80 रुपए के आसपास आप एंट्री बना सकते हैं। पिछले सेशन में 83.90 पर क्लोज हुआ। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करेगा 74 का, और 100 से 110 के टारगेट 2 से 3 क्वार्टर के अंदर में बहुत पॉसिबल है। शायद अगर बैंक निफ्टी संभल जाए तो और जल्दी हो जाएगा, तो एंट्री बनाई जा सकती है। एंट्री बनाई जा सकती है, इस पे रखेंगे नजर बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे। एक और बैंक सर, जे.एन.के बैंक, मुझे याद है पहलगाम अटैक जब हुआ था और उसके बाद से जो है काफ़ी सुस्ती यहाँ पर आ गई थी काफ़ी लंबे समय तक, लेकिन अब दोबारा रिकवरी आ रही है। 14% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। नतीजे एक बार स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं। नतीजे प्रॉफिट में सर 36% की ग्रोथ देखने को मिली है चौथी तिमाही में, 798 करोड़ रुपए के आसपास मुनाफा बढ़ा है। एनआईआई में हालांकि ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा है, आधे % की ग्रोथ रही है। जीएनपीए पहले से इम्प्रूव हुआ है हल्का, 50 बेसिस पॉइंट के आसपास। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी जे.एन.के बैंक को लेकर? सर क्लियर केस है। अब जे.एन.के बैंक का अगर आप चार्टिकल पैटर्न्स देखेंगे, फंडामेंटल कवरेज तो आपने सही तरीके से पूरा बता ही दिया, और वैल्यूएशन कंफर्ट भी अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, अभी और फर्दर अपसाइड लगता है। अब मैं आ जाता हूं चार्ट्स पे। चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो एससीआई चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो टाटा पावर वैसा ही बनता हुआ दिख रहा है। एक मल्टी ईयर हाई को ब्रीच करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से कॉम्पिटेंटली तैयार हो गया है। 145 का 52 वीक हाई रजिस्टर करा है। 144 के ऊपर जैसे ही आपको ये सस्टेनेबल बेसिस पे क्लोजिंग करता हुआ दिखाएगा, डायरेक्टली सबसे पहला लेवल आपके लिए खुलता हुआ दिखेगा 156, 156 के बाद 168। ये दो लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं जैसे ही 144 के ऊपर सस्टेन करेगा। और स्टॉप लॉस हमेशा मैं बोलता हूं बन जाता है जरूरी। अगर ये 126 के नीचे क्लोजिंग करके मेंटेन होता है तो एक बार वीकनेस क्रीप इन वापस से कर सकती है। ठीक, ये बात हो गई जे.एन.के बैंक को लेकर के। अच्छा सर, ये बताते रहिएगा जो पिछली बार भी मैंने कहा था कि कहाँ पे नई खरीदारी की जा सकती है कि नहीं। बात कर लेते हैं बंधन बैंक। बंधन बैंक को लेकर के अंबाला मैम जरा देखिए, ये इसके रिजल्ट्स ने इस बार सरप्राइज़ किया, अच्छे नतीजे रहे और एक अच्छी रैली रही। लंबे समय से लगाट रहा, नहीं चल रहा था। एक तो पश्चिम बंगाल के अंदर सत्ता परिवर्तन का क्या इसको और फ़ायदा मिलेगा? कई सारी एक्टिविटीज़ अब होंगी, नई सरकार करना चाहेगी। कैसे देख रही हैं बंधन बैंक को आप 206-207 के आसपास? बंधन बैंक ठीक है, चलेगा। अभी 220 से 235 के शॉर्ट टर्म स्विंग टारगेट 3 महीने के दायरे पर अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 200 से 205 इस रेंज में स्विंग ट्रेड की एंट्री, स्टॉप लॉस 180 का। ये सिर्फ स्विंग ट्रेडर्स का व्यू है। पर क्या ये इन्वेस्टमेंट लायक बैंक है? बैंक में इन्वेस्टमेंट नहीं तो और कहाँ। एनीवेज, क्या ये इन्वेस्टमेंट लायक बैंक है? हाँ, आप यहाँ पर 250 से 270 के अगर आप टारगेट को एक्सपेक्ट करें तो 1 से 1.5 साल में ये बहुत संभव है। तो आप इसमें स्टॉप लॉस सेम रहेगा, जबकि तो स्विंग ट्रेड करें या फिर आप मिड टर्म इन्वेस्टमेंट करें 1 से 1.5 साल वाली, तब भी आप 180 का स्टॉप लॉस लगा करके इसमें एंट्री ढूंढ सकते हैं। यानी होने के लिए कैप्ड है लाइक 10 से 12%, लेकिन अपसाइड जो है आपके लिए ओपन है 12% से लेकर के अप टू 35% की। ठीक, तो स्विंग ट्रेड के लिए यहाँ पर मौके तलाशे जा सकते हैं बंधन बैंक के अंदर। दो बड़े बैंक ले लेते हैं। रिजल्ट्स आए सिर्फ इसलिए हमारे इस कार्यक्रम का, चूँकि सेगमेंट में फिट नहीं बैठते हैं। 2 दिग्गज बैंकों के रिजल्ट्स आए, एक तो एसबीआई के रिजल्ट्स आए जो है, और उसके बाद हमने देखा कि बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आए नतीजे। प्रॉफिट 5% बढ़ा, एनआईआई में 4% की ग्रोथ देखने को मिली है। रचित सर कैसे देख रहे हैं? नतीजे स्क्रीन पर हैं, लेकिन एसबीआई जैसे शेयर में जब गिरावट आती है
तो क्या उसे एक खरीदारी का मौका माना जा सकता है? और जिस तरीके से ये फ्राइडे के सेशन में टूटा, करीब 7% की तेजी गिरावट जो है वो एक बड़ी गिरावट है, क्या खरीद सकते हैं नेक्स्ट वीक यानी मंडे को? सब बिल्कुल, क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आप सुनेंगे तो मैनेजमेंट जिस तरीके से यूनो, जिस तरीके से एसबीआई कार्ड की पूरी डिटेल आगे बता रहे थे, अट्रैक्टिव लग रहा है। एक फॉल था और इस पे मैं कहूँगा स्टैगर्ड मैनर में आप अपनी बाइंग इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं। ये 968 लेवल्स तक भी एक बार आपको टेस्ट करता हुआ दिख सकता है, वहाँ तक के लिए प्रिपेयर्ड रहें। बट बाउंस बैक बिल्कुल बनेगा, बाउंस बैक आएगा इसमें, और जैसे ही बाउंस बैक आएगा सबसे पहला लेवल जो आपको दिखाएगा वो दिखाएगा 1096 के बाद आपको बहुत कंफर्टेबली 1 से 2 क्वार्टर के अंदर अंदर ये वापस 1200 रुपए तक लेवल तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। एक चीज छोटी सी और ऐड कर देता हूं, क्योंकि हम पीएसयू बैंक्स की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये समझना कि जब क्रूड ऊपर जा रहा था तब हम बार बार बोले जा रहे थे कि पीएसयू बैंक अंडर परफॉर्म करेंगे, पीएसयू बैंक में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एक क्लियर केस रिलेशनशिप होता है जब हम एक्सपेंसिव क्रूड लेते हैं, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स, और खास करके पीएसयू बैंक्स में आपको प्रेशर देखने को मिलता है। क्रूड अब जैसे जैसे कूल ऑफ करता जाएगा पीएसयू बैंक्स में आपको वैसे ही इंटरेस्ट आता हुआ दिखेगा। और सर अगर अलाउ करें, मैं भूल जाऊंगा, अगर अलाउ करें तो एक कॉल है जो मैं शेयर करना चाहूंगा। जैसे पिछली बार हमने महिंद्रा इन महिंद्रा करी थी, इस बार भी एक कॉल शेयर करना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते। सर एनआरबी बेरिंग्स, और आप देखें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स के बाद एक अच्छा क्लियर केस बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। 318 रुपए पे फ्राइडे के क्लोजिंग सेशन में आपको ये बंद होता हुआ दिखा था। इसको एज अ पोजिशनल कॉल लीजिएगा। 288 का होगा स्टॉप लॉस। 288 के स्टॉप लॉस के साथ 319 रुपए में अगर आप यहां पोजीशन बनाते हैं, सबसे पहला टारगेट आपके लिए बन जाता है 348 रुपए, और 348 रुपए ब्रीच करने के बाद ये आपको जाता हुआ दिखेगा 388 रुपए तक। तो यहाँ पर एनआरबी बेरिंग में आप अगले हफ्ते यानी सोमवार को पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस जो दिया गया है 288 का, और 288 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चलें। 348, 388 ये 2 टारगेट के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बाकी अगले हफ्ते अगर ये तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलती है तो हम इस पर दोबारा रिविजिट करेंगे और पूछेंगे कि यहाँ पे अभी क्या करना चाहिए। 348, 388 आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, स्टॉप लॉस का भी रखें ध्यान। चलिए आप जरा फटाफट लेकर के आ जाते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के भी रिजल्ट्स आए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी अंबाला मैम क्या करना चाहिए, नतीजे जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम कंपनी के मुनाफे की अगर बात करें तो यहाँ पर जो ग्रोथ देखने को मिली 11% के आसपास की, एनआईआई करीब 9% बढ़ करके 12,493 करोड़ रहा है। ये भी अपने क्षेत्र का दूसरा बड़ा दिग्गज बैंक। हमारा बैंक क्या करना चाहिए अभी? इसमें भी आप छोटे रिस्क पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। वैसे इससे ज्यादा मुझे पीएनबी पसंद है और सेंट्रल बैंक, बट अगर आपको एक मूवमेंट ढूंढना है तो स्टॉप लॉस छोटा रखना। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका क्लोज हुआ था 263, स्टॉप लॉस 238 रुपए का रखना है, यानी 238। टारगेट की एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म वाले 285 इनफ है, बट एज एन इन्वेस्टर आपको 315 से 340 की एक्सपेक्टेशन रख लेनी चाहिए। स्टॉप लॉस दोनों कंडीशन में ही सेम होगा। तो बाइंग का व्यू है, और बाइंग प्राइस रेंज जो होनी चाहिए, बाय रेंज, वो आपका 255 से 265 इज एब्सोल्युटली ओके। चलिए काफ़ी समय दे दिया गया बैंकों को लेकर के, आप जरा फटाफट आप लोग अपने फेवरेट बैंकों के नाम लें। उससे पहले यस बैंक पे बात ना हो, छोटे शेयरों पे ऊंची छलांग में, तो फिर बात थोड़ी सी अधूरी सी रह जाती है। फ्राइडे के सेशन में रचित सर आपने जिक्र इसका किया था और हमने अपने दर्शकों से भी कहा था, डिटेल में बातचीत आपको बताएंगे। लेकिन अब 22.90 में बिल्कुल इंट्राडे हाई पे ट्रेड मतलब क्लोजिंग हुए आई है, जो है फ्राइडे के सेशन के अंदर 23 रुपये क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। अभी क्या करना चाहिए, और अगर 23 रुपये पे खरीदते हैं तो फिर क्या टारगेट और स्टॉप लॉस रहेंगे? सर क्लियर केस है, और हमने इसमें लास्ट वीक जब जुड़े थे 22 रुपये 57 पैसे चल रहा था, तब वहाँ पे एक बाय कॉल इनिशिएट किया था और 21 रुपये 60 पैसे का स्टॉप लॉस दिया था। 24 रुपये और 27 रुपये, ये एक बहुत अच्छे मोमेंटम में अब आ गया है। अगर आप वॉल्यूम बेस्ड पार्टिसिपेशन भी देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें एक बाइंग इंटरेस्ट क्लियर केस जनरेट हो रहा है। हो सकता है, आई माइट बी रॉन्ग, बट हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड जब तक ये 27 रुपये तक पहुंचता है, हम जो कंटिन्यूसली एक बात कह रहे हैं कि एक टेक ओवर कैंडिडेट बनता हुआ आपको दिख सकता है, वैसी कोई न्यूज़ भी आती हुई दिखे और उससे ऊपर के मूवमेंट भी आए। बट हाँ, अभी के लिए
₹24 और ₹27 के टारगेट्स के साथ आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और सर बैंक से आप बिल्कुल बाहर निकाल ही रहे हैं, तो एक बैंक की भी कॉल है, अगर आप बोलें तो मैं वो शेयर कर दूं। बता दीजिए सर फटाफट। सर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और अभी हमने देखा और भी एक बैंक है जो इसमें स्टेक्स अपने बाय करने के लिए सेबी से अप्रूवल ले चुके हैं, और जिस तरीके से पोजीशनड है ये भी अब एक ब्रेकआउट कैंडिडेट बनता हुआ दिख रहा है। इसमें स्टॉप लॉस जो आप लगा के चलेंगे वो चलेंगे ₹1008 का, ₹1048 पे ये चल रहा है। पहला टारगेट इसके लिए निकल के आ रहा है ₹1098, और ₹1098 के ऊपर सस्टेन करता है तो ₹1148 तक ये जाता हुआ दिख सकता है। 1098, 1148। स्टॉप लॉस क्या बोला आपने? 1008। 1008, 1008। वो तो सब उसमें लगता है कि श्री 1008। चलिए 1008 का स्टॉप लॉस रखा है सर आपने। आपके साथ बैठे हैं तो 1008 का फिगर तो आ ही वाह जाता है। वाह वाह वाह, खेल गए सर, आप खेल गए, मान गए। मुझे नहीं पता ये क्या है। कोई बात नहीं मैम, इसके लिए अध्ययन कीजिए, है ना। अभी आप इतनी फिलॉसफी की बात करती हैं, बताइए 1008 नहीं पता है आपको? क्या ही नहीं, कहा है। 1008 पता है, मतलब 108 पता है। कोई बात नहीं। लेकिन अब 108 का एक एलिवेटेड वर्जन होता है, जैसे विपुल सर के लिए नहीं बोलते आज के टाइम में बिजनेस मीडिया में एंकर्स का नाम लिया जाता है, श्री 1008, अरे सर्व ज्ञानी, अरे बस सर, एक तो आप इतना भिगो करके मारते हैं। 1098, 1098, 1148, 2 टारगेट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, 1008 का स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया जा रहा है। सर चलिए, ये तो कॉल हो गई आपकी, स्क्रीन पर है मौजूद। स्टॉप लॉस टारगेट दोनों नोट कीजिएगा, लेकिन हाँ जो लोग भी नोट कर रहे हैं। लेकिन जैसे सर बैंकों में आपका पसंदीदा शेयर कोई एक या दो, और हमारा मैम लिस्ट तैयार रखिए अपनी भी आप भी। सर पीएनबी ऑल टाइम फेवरेट है, और ये बिल्कुल मेरी तरह ढीठ है, मैं भी शांति से नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ बातें ऐसी बोली जाता हूं। पीएनबी भी चल नहीं रहा है अभी, बट खैर मैं तो क्या ही बोलूं, पीएनबी चलेगा जरूर सर। और इस बार जब ये चलेगा, जब आपको क्लियर केस ₹115 के ऊपर ये सस्टेन मूवमेंट करता हुआ दिखेगा, बहुत कंफर्टेबली सबसे पहले 132 के बाद ₹148 तक जाएगा। इसके साथ साथ सर आप देखें जिस तरीके से अभी एक साइडवेज मूवमेंट कर रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आप देखें ये भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करके बार बार टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूं जब तक ये ₹156 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, एक बाउंस बैक मूव जरूर आपको दिखाएगा। सबसे पहले आपके लिए लेवल बन जाएगा 178, और 178 के बाद 194 तक भी जाने का दमखम रखता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी इन लेवल्स पे अच्छा लगता है। चलिए, पीएनबी, यूनियन बैंक ये आए हैं आपके पसंदीदा शेयरों में शामिल हुए हैं। माला मैम, आपका पसंदीदा शेयर कौन से होंगे बैंकिंग में? और एक फटाफट सिर्फ लेवल्स जो है, कैनरा बैंक रह गया, कैनरा बैंक पे काफ़ी क्वेरीज रहती हैं, तो वो एकदम से ध्यान आया जी। तो सेंट्रल बैंक इस ₹36, 36.51 पर क्लोज हुआ है। 36 से 37 के रुपए रेंज में वापस दोबारा आपको मिले तो भी आप इसमें बाय कर सकते हैं। पुरानी रिकमेंडेशन वाले होल्ड करो, अभी टारगेट और बड़े मिलेंगे। तो इसमें जो टारगेट है वो 40, 45, 60, 40, 45, 50 के हैं, और आपको लगभग 3 से 4 महीने का समय देना पड़ेगा। मंडी की मार्केट में बाइंग रेंज 35-36 की रेंज में भी खरीदी जा सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना है वो 32 का रखना है फिलहाल के लिए। जैसे आपको फर्स्ट टारगेट निकल जाए, अपनी कॉस्ट के ऊपर बैठ जाए और बाकी टारगेट्स का वेट करिए। फर्स्ट टारगेट पर बुकिंग नहीं करना, बल्कि सेकंड का वेट करने के लिए सिर्फ ट्रेलिंग करना है। देन एक दूसरा बैंक है उज्जीवन, मतलब काफी समय के बाद इसका नाम मैंने वापस लिया है, विच इज ट्रेडिंग एट 62.40। पिछले सेशन में क्लोज हुआ इस प्राइस पर। इसका स्टॉप लॉस रहेगा ₹52 का, 200 दिन का मूविंग एवरेज। इस ट्रेंड की नई वेव का यही स्टॉप लॉस बनेगा। आपको ₹60 से 63 की रेंज में बाय ले लेनी चाहिए, मिल जाएगी मंडे ट्यूसडे में। पॉसिबल जो टारगेट बनेंगे आपके 70 से 85 के होंगे। तो ये दो बैंक अदर देन पीएनबी आप देख सकते हैं। ठीक। और जब मैंने कैनरा बैंक का लेवल पूछा था आपसे कि फटाफट अगर खाली लेवल्स बता दें कि अगर इसमें अभी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं। जी, एक बार आ जाए बस स्क्रीन पर। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो कैनरा बैंक अभी 130 है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए, सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर आप एक काम बिल्कुल करें कि 134 पे जब आप बाय कर रहे हैं, कल जो प्राइस क्लोज हुआ है, थोड़ा सा प्रोविजनिंग रखे, 70% ही बाय करना, बाकी को बचा के रखो। किस लिए? कि अगर 120 आए तो ऐड कर लो, वहां पोजीशन कंप्लीट करेगा। स्टॉप लॉस रहेगा उस समय 110 का, या फिर 134 पर जब आपने खरीद लिया, बचे हुए 30% को 142 के ऊपर पोजीशन कंप्लीट कर लीजिएगा।
उस समय स्टॉप लॉस आपका 125 का होगा। दोनों ही केस में जो टारगेट्स कम से कम रहेंगे 160 से 185 रुपए के बन सकते हैं। तो वाइजली प्लान करिए, स्टॉक ठीक ठाक है, बस आपको क्वांटिटी से थोड़ा सा प्ले करना पड़ेगा ताकि वोलेटिलिटी को हैंडल किया जा सके। चलिए ठीक, अब फटाफट आ जाते हैं ऑटो इंसलरीज पे। ऑटो इंसलरीज में कुछ पुराने शेयरों पर ही बातचीत करते हैं, जैसे कि जमुना ऑटो से बातचीत शुरू कर लेते हैं। जमुना ऑटो पे सर क्या व्यू रहेगा यहाँ पर, रजिश सर आपका? सर पिछले वीक ही इस पे हमने बात कही थी कि अभी आपको मोमेंटम दिखाना हुआ देखने को मिलना चाहिए। बिल्कुल मोमेंटम रजिस्टर भी कर रहा है। आप देखें 124 ऑड लेवल से 132 चला गया है। अब ये अप मूव आपको और ऊपर जाता हुआ दिखेगा 138, और 138 के बाद बहुत नियर टर्म में 148 लेवल्स भी आपको कंफर्टेबली दिखाएगा। जिन लोगों ने पोजीशन ले रखी है लेके रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फ्रेश पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं, अगर ट्रेडिंग बेट आप ले रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस होगा 124 का। अगर ये पोजिशनल तरीके से आप पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो 114 का स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट आपके लिए जो पोजिशनल कॉल ले रहे हैं उनके लिए 148 भी नहीं है, उससे ऊपर होगा। जब नई रेंज खुलेगी आपको अपडेट किया जाएगा। चलिए अब जो है आ जाते हैं संवर्धना मदरसन पे। आप ले लीजिए मैम, और वायरिंग पे सर आ जाते हैं, क्योंकि पिछली बार उल्टा था तो इस बार जो है इस तरीके से कर लेते हैं, अलग अलग व्यू आ जाएंगे। अंबाला मैम 132 पर चल रहा है, क्लोज हुआ था। आई मीन रिकमेंडेशन पुरानी भी है और होल्ड करने की सलाह, और साथ में फ्रेश बाय करने का ही व्यू है। इसमें जो एक स्विंग ट्रेड का भी टारगेट है वो 160 रुपए का, और दूसरा इन्वेस्टमेंट वाला टारगेट सीधा 200। तो बड़ी लंबी सी छलांग यहाँ पर लग सकती है। इट इज गोना एग्जैक्टली है छोटे शेयर ऊंची छलांग, तो वैसा सा मूवमेंट यहाँ पर आपको बनते हुए दिख सकता है। तो मंडे ट्यूसडे अगले हफ्ते पूरा एंटायर वीक 130 से 135 के भाव के खरीदार आप बन सकते हो। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको 110 रुपए का रखना है, एंड लिटरली एक अच्छा मूवमेंट कंटिन्यू होगा। जिस तरह से ऑटो के नंबर आए हैं, बाकी सेक्टर्स में जो दूसरे भी प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, ये चल पड़ेगा। तो आप बाय करके बिल्कुल बैठे रहिए और लेट इट वर्क। ठीक, चलिए चलते हैं रजिश सर के पास। रजिश सर, उम्मीदें काफ़ी हैं, नंबर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिले, बजाज ऑटो के हों या फिर 4 व्हीलर के हों, हर तरफ एम के आपने बातचीत की थी, काफ़ी शानदार रहे। अभी क्या करना चाहिए? आप संवर्धना वायरिंग सर, वायरिंग आप देखें कॉन्स्टेंटली एक रेंज में है, और सर इस रेंज का अगर हम हायर एंड देखें तो 44-50 रुपीज़ आ रहा है, और लोअर एंड अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 38-50 लेवल्स के आसपास आ रहा है। अभी फॉर द टाइम भी इस रेंज में आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप इसमें पोजिशनल, ये ट्रेडिंग बेट नहीं अभी लगती, अगर पोजिशनल ट्रेड के तौर पे लेना चाह रहे हैं तो इस रेंज में अपने कंफर्ट के हिसाब से पोजीशन बनाएं। जैसे ही ये 44, 50, 60 के लेवल्स तोड़ेगा, सबसे पहले अब ये मूवमेंट करता हुआ आपको दिखाएगा और 49 के लेवल्स दिखाएगा। 49 के बाद सस्टेन करने के बाद ये 52 तक दिखाएगा, और ये बहुत नियर टर्म में दिखाएगा, क्योंकि ऑटो एंसिलरी स्पेस अब धीरे धीरे अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। इसका नंबर भी आने वाला है। चलिए, मुंजाल ऑटो मैम कैसा लग रहा है आपको करंट लेवल पे? और सर आप रिको ऑटो ले लीजिए, पिछली बार भी बातचीत हुई थी रिको ऑटो को लेकर के, और उसके बाद से अपने अपने पसंदीदा शेयर ऑटो इंसलरी क्षेत्र में बताइए। 85 पर है, खरीदने लायक है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर, मिड टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तीनों के लिए सही टाइम है एंटर करने का। स्टॉप लॉस सभी के लिए समान होगा, 70 रुपए बस, यानी करंट प्राइस से 15 रुपए, या फिर परसेंटेज से काफी ठीक ठाक ही है वैसे। लेकिन 100 रुपए से लेकर के 125 और फिर 150 के भी टारगेट आपको दिख जाएंगे। तो एक बड़ी सी जंप। तो हमने तीनों बात की है, स्विंग ट्रेडर्स, मिड टर्म ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, सबके लिए ठीक ठाक ही एंट्री आई है। 85 के आसपास ही मंडे मार्केट में मिल भी जाएगा, खरीद सकते हैं। चलिए, अब आ जाते हैं मुंजाल ऑटो के बाद रिको ऑटो पे। रिको ऑटो सर क्या लेवल्स रहेंगे आने वाले टाइम के लिए? अभी खरीद सकते हैं इसको भी? देखिए सर, रिको ऑटो के लिए हमने जैसे पिछले वीक भी बात करी थी, और उसके बाद आप देखें एक अपमूव कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है। और हमने उस टाइम भी कही थी कि ये एक ऐसा फेरस नॉन फेरस मेटल में कंपोनेंट्स बनाता है जो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर सबको जाता है। ICE, EV सब जगह काम में आते हैं इसके कंपोनेंट्स। तो कुछ भी बिके, इनको प्रॉफिट होना ही होना है। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ PE मल्टीपल्स ये भी कंफर्ट दे रहे हैं। अगर आपने हमारा पिछले हफ्ते शो देख के पोजीशन बना ली थी तो फिर नथिंग लाइक इट। अगर नहीं बनाई है तो मैं कहूँगा जहां भी आपको मौका मिल जाए 119 से लेकर 121 रुपए के बीच में
पोजीशन बना लीजिएगा। स्टॉप लॉस थोड़ा होगा दूर मगर होता है जरूरी, 108 का स्टॉप लॉस होगा। सबसे पहले टारगेट जो हम देख पा रहे हैं वो देखने को मिल रहा है 136 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट अगर ये करता है तो अब ये मारेगा नया 52 वीक हाई जो कि बनेगा 148। चलिए, ये बात है। आपका फेवरेट एक तो एनआरबी बेरिंग आप बता चुके हैं, इसके अलावा ऑटो इंसल्ट्री में कुछ अच्छा लग रहा है या ऑटो? सर जमुना ऑटो। चलिए, जमुना ऑटो में एक बार फिर से लेवल्स बता दीजिए। सर जमुना ऑटो आप देखें जिस तरीके से पोजीशनड है, पिछले वीक से ही बाय कॉल इनिशिएटेड है। अगर नहीं आपने लिया है और ट्रेडिंग बेट के तौर पे ले रहे हैं तो 124 का ट्रेडिंग बेट का स्टॉप लॉस, पोजीशन के लिए 114 का स्टॉप लॉस। सबसे पहला लेवल जो हम देख पा रहे हैं 138 के बाद 148 और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 148 के भी ऊपर दिखेगा। एक काउंटर अगर सर आप अलाउ कर दें तो मैं कवर करना चाहूंगा थोड़ा सा हमारे। कोई बात नहीं सर, वो जो आपकी रिकमेंडेशन है उस पर कोई 200 का वो नहीं लगा उस पर। सर जेबीएम ऑटो आप देखें, ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जिसने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एक मोमेंटम दिखाया था और ये अब अच्छा लग रहा है। इसको एज अ पोजिशनल ट्रेड लीजिएगा। 650 ले लेते हैं, 650 रुपए पे चल रहा है। इसके लिए आपको क्योंकि पोजिशनल कॉल है तो स्टॉप लॉस आपका निकल के आ रहा है 595 रुपए। 595 रुपए के ऊपर जब तक मेंटेन आपको ये करता हुआ दिखेगा, सबसे पहले आपको दिखाएगा 690 रुपए, 690 रुपए के बाद दिखाएगा 740 रुपए। ये दोनों ही टारगेट्स बहुत नियर टर्म के हैं। जब हिट होंगे तो जैसे हम और कॉल्स में कर रहे हैं, आपको तीसरा टारगेट भी दे रहे हैं, इसमें भी देंगे। बिल्कुल। चलिए, तो जेबीएम ऑटो और एनआरबी बेरिंग दो पसंदीदा शेयर हैं। अंबाला मैम, आपका कोई पसंदीदा शेयर इस सेक्टर में? इस सेक्टर में अभी तो जो रचित जी ने बोल दिया जेबीएम ऑटो था लिस्ट में, और मैं भी उसको मतलब आई वुड लाइक टू रिकमेंड। मतलब दो लोग बोले तो शायद लोगों को और भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि सच में बहुत अच्छा काउंटर है। एंड इट इज लाइक कि अभी 650 पे चल रहा है और यहाँ से टारगेट की एक्सपेक्टेशन में थोड़ी बड़ी देख रही हूँ, लेकिन 800 से मैं इसको 950 रुपए की रिकमेंड देख पा रही हूँ कि बहुत जल्द, मतलब 6 महीने का समय नहीं लगेगा, आपको 800 से 950 के बीच की रेंज को फास्ट समय में ये कर सकता है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा अलग है, 570 तक का भी स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर ले तो चल जाएगा, बट गुड काउंटर इंडीड। तो आप इसको बिल्कुल नजर पे रखें। दूसरा एक जो अभी आपने लोगों ने डिस्कस किया है मुंजाल ऑटो, ज्यादातर बहुत मेरे ख्याल से 2 महीने बाद मैं शायद इसका नाम ले पा रही हूँ दोबारा आज, और पहले ले सकते थे। वैसे 85 के आसपास ये बाय करने लायक है। 100, 125 और 150 के टारगेट दिख जाएंगे आपको। एज एन इन्वेस्टर 150 टारगेट करिए, एज ए ट्रेडर आप 100 से 125 टारगेट करिए। 6 महीने का समय दीजिए सिर्फ। तो हाई बीटा काउंटर में ये इन्वेस्टमेंट का फायदा होता है कि आपको कम समय में बड़ी छलांग मिल जाती है, लेकिन स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर जो रखना है, आपको 70 रुपए का फिलहाल स्टॉप लॉस रखिए। पहला टारगेट आते ही ट्रेडिंग करना है, ना कि बुकिंग, क्योंकि उसके बाद स्टॉक चलेगा और भी मजबूती से। चलिए ठीक है, तो ये दो स्टॉक्स हैं। आप तो रहेंगी तो फिर उस आपसे पूछ लिया जाएगा, लेकिन आपने दोनों लोगों ने जिस तरीके से मुहर लगाई ना, मुझे तो ये लग रहा अगले क्वार्टर में मुझे एफआईज के नंबर्स देखने पड़ेंगे। कितना आप लोगों को सुनने के बाद एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाई है। तो जैसा आपने कहा कि नहीं 2 लोग मिलके बोलेंगे तो बिल्कुल सही बात है, असर तो पड़ता है बस। सर एफआईआईज क्यों, डीआईआईज भी तो बढ़ा सकते हैं ना, डीआईआईज बढ़ा सकते हैं, एफआईज थोड़ा और मतलब बड़े, मतलब भाई तस्वीर थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है, बाहर से आए हैं। वैसे एफआईआईज ने इसमें पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा घटाया ही है, क्यूएन के बेसिस पर। पुरानी बातें छोड़ दीजिए, आप लोगों की मुहर नहीं लगी थी ना, आप दोनों ने एक साथ बोल दिया। अब आगे देखेंगे अगले क्वार्टर में। चलिए, जब नंबर सामने निकल के आएंगे, फटाफट रेलवे पे शिफ्ट करते हैं। रेलवे में लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ना बाजार भी इस हफ्ते थोड़ा सा सुस्ती रहा, लेकिन ठीक है। रेलटेल से शुरू करना चाहेंगे। रशीद साहब देखिए रेलटेल, मैम IRFC को देख लीजिए, और IRFC RVNL आप दोनों देख लीजिए। रेलटेल और इरकॉन 2 आप देख लीजिए सर, और उसके बाद से टीटागढ़ है, बहुत सारे शेयर हैं, लेकिन अपने अपने फेवरेट भी बता दीजिए, क्योंकि अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो पहले रशीद सर आप। सर रेलटेल देखिए क्लियर केस ब्रेकआउट कैंडिडेट है, अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ये ब्रीच कर चुका है। अब ये एक बुलिश ट्रेंड में आपको आता हुआ दिख रहा है, बट हल्का सा एक सप्लाई पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है 380 रुपए। जैसे ही उसको ब्रीच करेगा फिर आपको इसमें अपना पुराना मोमेंटम देखने को मिलेगा। 424 के बाद 464, ये दो लेवल्स आपको बड़े आराम से देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, अच्छा आपको मोमेंटम देगा। अगर आपने पोजीशन लेके रखी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने पोजीशन नहीं ली है तो फ्रेश पोजीशन ले लीजिए, और अगर फ्रेश पोजीशन लेते हैं
तो आपके लिए एक स्टॉप लॉस हो जाता है जरूरी, जो कि निकल के आ रहा है 316 रुपए। 316 रुपए के ऊपर जब तक मेंटेन करता है ये ब्रेकआउट और ये बुल ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। एयरकॉन बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे है, रेलटेल के जैसा ही चार्ट बना रहा है, ये भी अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही होवर कर रहा है और हल्का सा इसमें भी एक सप्लाई पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है 178 के लेवल्स को जैसे ही क्रॉस करेगा 202 और 202 के बाद आपको ये 224 तक के लेवल्स दिखाएगा। अगर पोजीशन है तो बनाए रखें, अगर नहीं है और बनाना चाह रहे हैं तो बना लीजिए। और स्टॉप लॉस एज यूजुअल है जरूरी। इसमें स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है 142 का निकल के आ रहा है। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। कौन के बाद अब जरा बात कर लेते हैं दो और काउंटर IRFC को लेकर के। मैम सबसे पहले आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, बताइए कैसा लग रहा है। और RVNL दोनों बड़े पॉपुलर शेयर हैं, एक 300 के ऊपर का हो गया है, अभी कैसे देख रहे हैं IRFC को आप? नीचे भी नहीं जा रहा, ऊपर भी नहीं जा रहा, 1-1 रुपये बढ़ रहा है एक हफ्ते में जी। बैठना पड़ेगा इसमें तभी पैसा बनेगा। अगर सोच के ये कि सस्ता के चल रहा है तो अभी पड़ेगा? इन स्टॉक्स में, आई मीन रेलवे स्टॉक्स में, इन स्टॉक्स में आपको पोजीशन होल्ड करके बैठना पड़ेगा। अदरवाइज अचानक से चल पड़ेंगे, फिर भागती रेल को पकड़ने का फायदा नहीं है, महंगी बाइंग हो जाएगी फिर। सो हैव पेशेंस, टेक द कैलकुलेटेड रिस्क और ट्राई टू इन्वेस्ट इट। बस कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं। एक सेक्टर में, एक थीम में 10% से ज्यादा मत लगाओ, एक स्टॉक में 5% से ज्यादा मत लगाओ। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं। अगर आप इसको कर लेंगे तो आप एडवांटेज भी ले लेंगे स्टॉक सेक्टर मूवमेंट का, और जो ड्रॉ डाउन परसेंटेज एंड प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा उसको भी बचाएंगे। बिकॉज व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन छोटा स्टॉक्स जो मतलब प्राइस वाइज या फिर हाई बीटा कहना चाहिए एक्चुअली, तो वहां पर इस चीज को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। IRFC 106 पर है। बिल्कुल जी, मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पर 7 मतलब अच्छी 90 राउंड फिगर बोल देती हूँ, 90 के भाव से आया ही है। टारगेट रिवाइज्ड है, 115 से 130 के टारगेट आराम से आएंगे और आप इसको फिलहाल होल्ड करके जा सकते हैं। फिलहाल जिनको बाय करना है तो 100 रुपए से 110 के बायर आप अभी भी बनिए और कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करिए 90 का, इनफ है और आपको अपसाइड मूवमेंट मिल जाएगी। एज आई सेड, बैठना पड़ेगा आपको स्टॉक्स को लेकर के। बहुत लंबा कंसोलिडेशन हो ही चुका है, यहाँ से निकलेंगे अभी जी। दूसरा मैम RVNL। RVNL ओके, RVNL तो वैसे निकल पड़ा है थोड़ा थोड़ा देखा जाए तो, चल ही गया। यस, तो बट ओवरऑल आप IRCTC, RVNL, ये जितने भी आर वाले स्पेशली, ये सब लगभग जो रेल वाले हैं, ये सब एक ही प्राइस पैटर्न स्ट्रक्चर पर है। तो आप इनमें सेम ही टाइप की मूवमेंट 1-2 दिन आगे पीछे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अपनी पसंद का स्टॉक उठा के बैठिए। एनीवेज 305 पर अभी चल रहा है। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर 270 का, सिर्फ 10% दूर का आप मेंटेन कर लो और कम से कम 340 से लेकर के 380 स्विंग टारगेट्स हैं, इसकी एक्सपेक्टेशन आप बिल्कुल रख सकते हैं। और इनफैक्ट अगर किसी की बाइंग पुरानी है, एवरेज करना चाहते हो, यही 270 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप ये भी कर सकते हैं। चलिए, ये बात RVNL को लेकर के भी आ गई, IRFC को लेकर के निकल के आ गई। अब अपने अपने फेवरेट काउंटर्स बताइए। लेकिन रचित सर, एक रह गया, एक आपको याद होगा एक शिकायत आई थी राइट्स को लेकर के। एक मैम ने कहा था कि आप सब भी रेलवे कवर करते हैं, कभी राइट्स की बात नहीं करते, तो इस पर खाली लेवल्स बता दीजिए। एक मेरा मतलब काफ़ी लोग सवाल करते हैं JWL भी रह गया, लेकिन चलिए ठीक है, अभी आप ही के लिए अपने पसंदीदा शेयर बताइए और राइट्स पे अपडेट। सर मुझे नहीं पता था, मतलब यूजुअली लोग स्टॉक मार्केट में एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं। मैम कोई नाम राशि को भी फॉलो कर रही है, R से रेलवे, R से RVNL, तो हो सकता है, मुझे नहीं पता था इस बारे में। IRCTC में R आ गया तो वो वाला R उठा लिया। हाँ, तो ये एक अलग चीज मैंने देखी है, ये सीखूंगा जरूर मैं मैम से। अब राइट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, राइट्स जिस तरीके से अभी बिहेव कर रहा है, एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है 232 लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग करना, उसके बाद सस्टेन 232 के ऊपर क्लोजिंग और सस्टेन मूवमेंट हाथ के हाथ इसको लेके जाएगा 252 के बाद 264। और इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं, 264 270 लेवल्स के बाद ये 304 तक भी जा सकता है आने वाले 3 क्वार्टर के लिए। अब आप और मैम बात कर रहे थे बैठने की, तो देखिए रेलवे में बैठने के लिए दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काउंटर हैं। टीटागढ़ सर, बहुत अभी रीसेंट टाइम्स में हम कंटिन्यूसली बोल रहे हैं, आप देखें बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ बहुत अच्छे अपसाइड को इसने रजिस्टर किया है। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मेंटेन कर रहा है। जिनके पास पोजीशन है बने रहे, जिनके पास पोजीशन नहीं है अगर लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए 798 का होगा स्टॉप लॉस और सबसे पहला टारगेट निकल के आ रहा है 907 और 907 के बाद 960, पहले 907 फिर 960। उसके साथ साथ जुपिटर वैगन बिल्कुल ये भी ब्रेकआउट के बहुत पास आ गया है।
ये मगर आपका पेशेंस थोड़ा सा जरूर टेस्ट करेगा, क्योंकि इसका कवरेज हमारे जैसे एनालिस्ट ने कर रखा है, तो ये अपने हिसाब से चलने वाला काउंटर है। 312 रुपए का आपको इंतजार करना पड़ेगा। 312 रुपए के ऊपर जैसे ही आपको ये क्लोजिंग करता हुआ दिखाएगा 348, और 348 के बाद 410 रुपए तक के लेवल दिखाएगा। जिनके पास पोजीशन है वो बनाए रखें, जिनके पास पोजीशन नहीं है, अगर आप बनाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल बनाएं। स्टॉप लॉस होगा 276 का। हमारा मैम आपके फेवरेट काउंटर्स रेलवे? दो तो कॉमन हो गए, और एक तो JWL और 298 के भाव पर है, और 350 से 450 की पोजिशनल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल की जा सकती है, करिए। और जो स्टॉप लॉस है वो आप यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए 265 का मेंटेन करिए। मंडे आपको 290 से 300 के भाव पर मिल जाएगा, फ्लैट ही रहेगा शायद से बट मंडे पूरे वीक में आपको ये रेंज मिलेगी, वहां पर आप अपनी एंट्री बना लें। अच्छा काउंटर है, चलेगा, समय नहीं मिलेगा फिर। देन इज टीटागढ़, जो अभी रचित जी ने कवर कर ही दिया है, बट स्टिल अगेन इट्स अ वेरी गुड काउंटर। और टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन आप 1000 से 1300 की एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई हैव रिकमेंडेड दिस स्टॉक टू इन माय इक्विटी मेंबर्स डिस्क्लोजर। 7 अप्रैल को ऑलरेडी दिया है 700 के भाव से, और 1300 तक के टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और सेम आपके साथ शेयर कर दिया है। नाउ वन इज टेक्स रेल, 114-115 के भाव पर चल रहा है अभी। मंडे भी आपको इसी रेंज में 110 से 115 मिलने वाला है, मंडे ट्यूसडे। कोशिश करें बाय कर ले अगर आपकी कंफर्ट जोन आपको आ जाए इसमें तो। और 90 रुपीज का रहेगा स्टॉप लॉस। टारगेट की एक्सपेक्टेशन 140-170 मिनिमम। बाकी इन्वेस्टर्स की बात बाद में कर लेंगे। बहुत शानदार। तो ये हमने कवरेज भी नहीं की थी टैक्स रेल को लेकर के, ये अच्छी कवरेज हो गई, तो टैक्स रेल भी आ गया। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और ये मतलब शायद यही वजह है कि आप दोनों लोग जो है इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। विचार बड़े मिलते हैं आप लोगों के, जो उनको पसंद आ रहा है वही मतलब अम्बाला मैम को पसंद, ये मतलब बहुत रेयर सर मिलता है। टेक्नो फंडा आप देखें, ये एक्चुअल में कंसेप्ट यही है। यूजुअली हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, और जब टेक्नो फंडा लगा देते हैं ना, तो सर यूजुअली यूनिवर्सली सेम कॉल्स ही आपको मिलेंगी। और हमारे टारगेट्स भी आप देखें, जैसे मैं तो थोड़ा नीचे ही रुक गया था, अम्बाला मैम तो 1100 प्लस अभी से देख रहे हैं टीटागढ़ वैगन को। तो सर ये टेक्नो फंडा ऐसे ही होता है सर। बहुत शानदार सर, बहुत बड़ा अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ एक और शेयरों पे बातचीत करते हैं, और माफ कीजिएगा वेदांता लेके आते हैं। वेदांता चूँकि अपनी रेंज में आ गया है, तो अब बात की जा सकती है। वेदांता के साथ साथ सीधे सवाल रहेगा कि मेटल में क्या अच्छा लग रहा है सर आपको, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिस्कशन का टाइम है नहीं। तो एक तो वेदांता, और उसके अलावा अगर मेटल में कुछ लेना हो तो क्या लें? सर इसी टाइम की मैं आपसे बात करता हूं, ऑपरेशन सिंदूर की बात करता हूं, वेदांता की बात करता हूं। इन्हीं रेंजेस में हमने वेदांता का कवरेज चालू किया था सर, आपको ध्यान हो। और उसके बाद वेदांता ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, आज सिंदूर की भी एनिवर्सरी अभी लास्ट वीक ही होके चुकी है, और ये अब डीमर्ज्ड एंटिटी आपको दिख रही है, और अभी भी अच्छा लग रहा है सर। ये जिस तरीके से ये है, हमने लास्ट वीक में जब बात करी थी तो क्लियर केस कहा था कि आप इसमें अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। अब मैं कहूंगा स्टैगर्ड मैनर में बाइंग पोजीशन बनाइएगा। अभी 296 लेवल्स पे चल रहा है, यहां पे भी बना सकते हैं। इस तरीके से पोजीशन बनाइएगा कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी मार्केट कंडीशन में अगर आपको ये वापस 264 रुपए तक मिले, तो आपके पास पोटेंसी रहनी चाहिए। हर 5 रुपए 6 रुपए के डाउनफॉल में आप पोजीशन बनाते रहें। अच्छा लग रहा है। लेवल्स अभी नए नहीं दिख रहे हैं, तो उसके लिए टारगेट्स अभी मैं क्लियर केस नहीं दे पाऊंगा, बट पोजिशनल कॉल है, बना सकते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपने फेवरेट मेटल काउंटर की बात करी, लोअर लेवल से ही बात कर रहे हैं, अभी भी अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से ये पोजीशनड है, आने वाले दिनों में आपको बहुत कंफर्टेबली 198 और 198 के बाद 214 लेवल्स भी दिखा सकता है। और स्टॉप लॉस हमेशा की तरह हो जाता है जरूरी। स्टॉप लॉस इसमें 174 का निकल के आता है। इसके साथ साथ सर एक बहुत टाइम हो गया, जय बालाजी इंडस्ट्रीज सर, आपको ध्यान हो हमने कवरेज चालू किया था बिल्कुल। आप ही के शो में अराउंड जब ये 58-60 रुपए चल रहा था। और आज मैं उसको थोड़ा सा एक बार ब्रीफ थोड़ा सा देना चाहूंगा। 83 लेवल्स हो गया है, और ये जय बालाजी इंडस्ट्रीज जो है ये अभी भी आपको फर्दर अपमूव करता हुआ दिखाएगा। थोड़ा सा एक सप्लाई पॉइंट है 84 पे, 84 को जैसे ही क्रॉस करेगा 94, और 94 के बाद आपको ये 114 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। विद अ डिस्क्लेमर, सबसे पहले 58 रुपीज पे जब ये चल रहा था तो आपके चैनल पे हमने कवरेज चालू किया था। चलिए ठीक। अंबाला मैम, मेटल में आपका फेवरेट? मेटल में
दो स्टॉक्स आप चूज कर सकते हैं। रेंज बाउंड रहना है तो हमें सेल और मिधानी, मैं इन दोनों के साथ आज आई वुड लाइक टू गो। मिधानी पहले डिस्कस करेंगे, 200 के ऊपर का डबल है बट गुड काउंटर, और आप इसको अगर इस प्राइस पर भी खरीदते हैं। हाउएवर मिधानी की रिकमेंडेशन बहुत पुरानी 30-35% का प्रॉफिट चल रहा है अभी भी उस रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली, बट पोटेंशियल इज स्टिल ह्यूज। और आप 400 से लेकर के 430 की रेंज के बायर अगर आप बनते हैं तो आपके टारगेट कम से कम 500 और 600 के होने ही चाहिए, जो कि आ जाएंगे। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर मेंटेन करना चाहिए 350 का अभी के लिए, और जैसे ही आपको 460 के ऊपर का ब्रेकआउट मिल जाए वहां पर अपनी ट्रेडिंग को रिवाइज करके 385 पर जरूर कर ले, टू बी ऑन सेफर साइड अ लिटिल। और दूसरा है सेल। सेल में मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मेटल्स की बात चल रही थी तो मैंने टाटा स्टील और सेल और नेशनल एल्यूमिनियम इनको अलग रखा था कि इनको छोड़ के बाकी स्टॉक्स में गिरावट थोड़ी बहुत दिख सकती है, एंड एग्जैक्टली वैसा हुआ भी था। तो अभी सेल आ गया आपका 184 पर, अच्छी अपसाइड मिल गई है, यहाँ से थोड़ा डिप आने दीजिए और उसमें खरीदारी करिएगा। क्लोज टू 170 और 175 इट्स कंप्लीटली ओके टू बाय फ्रेश अगर आप करना चाहें, और स्टॉप लॉस वहां पर 160 का रखिएगा, थोड़ा छोटा रखें इस बार। और जो स्टॉप लॉस जो टारगेट्स है आपके लिए कम से कम 200 और 235 रुपए के टारगेट आपको सेल में अभी भी दिख सकते हैं। तो आप बाइंग का थोड़ा सा ध्यान रखें कि बाइंग रेंज में ही लेने की कोशिश करें ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बने। ठीक, पावर की तरफ शिफ्ट करें हम, उससे पहले कुछ एक 4-5 काउंटर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हुडको है, रजित सर देखिए जरा, हुडको में एक अच्छी रैली रही, शानदार रैली रही। अब कुछ लोगों को प्रॉफिट बुक करना है तो कहाँ करें जिन्होंने नीचे लिया है, और बहुत लोग हैं जो खरीदना चाह रहे हैं हुडको को। अभी 232 के आसपास है, हमारी रेंज से थोड़ा ही ऊपर है, इसलिए इसको शामिल कर लिया गया है। पिछले हफ्ते भी हम लोगों ने शामिल किया था, और अगर हम देखें तो एक महीने में 27-28% चला भी है। सर हुडको के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जितने भी हमारे दर्शक हैं इसको थोड़ा सा एक ऐसा केस स्टडी ले लें। दिसंबर 2024, जून 2025, नवंबर 2025, ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ मंथ्स, इसमें आप देखेंगे कंटिन्यूसली इसको प्रॉब्लम आ रही है 248 लेवल्स के ऊपर अपने आप को मेंटेन करने के लिए। वहां पे आप देखेंगे एक बहुत ज्यादा सप्लाई देखने को मिल रही है, अभी 232 रुपए चल रहा है, एग्जैक्टली यहां से 16 रुपए की दूरी है। अब ये होगा इसका लिटमस टेस्ट, अगर 248 के ऊपर सस्टेन करके ये मोमेंटम दे देता है, ये क्लियर केस बहुत अच्छा ब्रेकआउट कैंडिडेट बनेगा। सबसे पहला लेवल ही जो हम इसमें देख पा रहे हैं वो दिख रहा है 334 के ऊपर जाने के बाद आपको ये 380 लेवल्स भी दिखाएगा। मगर ये सपने देखने से पहले ये चीज याद रखिएगा, इसके लिए इंपॉर्टेंट है इस लेवल को ब्रेकआउट देना, 244 के ऊपर क्लोजिंग और सस्टेन मूवमेंट ओनली देन। जिन्होंने लोअर लेवल पे ले रखा है बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, 244 के आसपास आए, आधा पोजीशन डिप्लॉय कर दीजिएगा, आधा ब्रेकआउट के लिए वेट करिएगा। जो खरीदने की बात कर रहे हैं, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो मैं आपको कहूंगा कि हाँ ठीक है आप खरीद सकते हैं, बट इस तरीके से खरीदिएगा कि अभी आप इसको 232 रुपए में ले रहे हैं, किसी भी मार्केट करेक्शन या सेल्फ करेक्टिव मोड पे अगर ये 178 तक भी आता है, क्योंकि बहुत बार आता है, अगर आता है तो और पोजीशन बनाइएगा और सिर्फ पोजीशनल ट्रेड। चलिए, ये बात हुडको को लेकर के हो गई। अगला काउंटर है NBCC, जिसने फ्राइडे के सेशन में काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है, और मैम बिल्कुल अब 100 रुपये के फिर से क्रॉस हो गया है। 4.5% के आसपास की तेज़ी फ्राइडे के सेशन में रही, एक महीने में 13-14% चला है। NBCC क्या 100 रुपये 101 पे खरीद सकते हैं? जी, आवाज आ रही मैम? यस, खरीद सकते हैं जी। मुझे ये सोच के याद आ गया बिल्कुल जी, जब ये स्टॉक ना 82 समथिंग रेकमेंड किया था तो मुझे एक सवाल आया था और वो ही याद आ गया एक्चुअली। मैडम आप कचरा स्टॉक हमको रेकमेंड कर रहे हो, इस कचरे ने आपको ना 25% का रिटर्न देके खड़ा है ये स्टॉक अभी आपके पास में। सो बी काइंड विद योर वर्ड्स। बस दिन का भी सवाल था, उस समय मैंने कुछ जवाब नहीं दिया था, आज अगर वो देख रहे होंगे तो दिस इज योर आंसर। यस, सो बी काइंड, आई मीन बी गुड फॉर नो रीजन, है ना। एनीवेज अभी 100 पे चल रहा है ये, और अगर आप उसी मूवमेंट को इसमें एनालाइज करेंगे तो इसी लय में, ताल में ये 115 से 140 की तरफ निकल रहा है। तो जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट अब प्लान कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है, विच इज एट 85। मेंटेन करिए एंड टारगेट्स का वेट करिए। एंट्री बनाने के लिए आपका 95 से 100 का भाव ठीक है, अगले हफ्ते इसी रेंज में मोस्ट लाइकली आपको मिलना भी चाहिए, उसमें एंट्री बनाई जा सकती है। चलिए ठीक है,
आ जाते हैं फटाफट वोडाफोन को लेकर के। वोडाफोन जो है, रजी सर बताइए वोडाफोन पे अभी क्या करना चाहिए, और बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, और अभी जो है रैली भी थोड़ी सी आ गई है इस हफ्ते। कैसे देख रहे हैं अभी करंट लेवल पे आप वोडाफोन आइडिया को? सर उसके पहले एक चीज बोलना जरूर चाहूंगा। आप देखिए मैम ने ही चालू किया है, सुर और ताल की भी बात ये कर रही हैं, तो अब ये इनकी एक और प्रतिभा है फिलोसफी के बाद जो आपको देखने को बहुमुखी प्रतिभा की धनी। हाँ मतलब यहाँ तो मेरे से एक शायरी नहीं बोली जाती और ये सुर और ताल की बात पे ही पहुंच गई हैं। चलिए अब आ जाते हैं सर, जो काम हम थोड़ा बहुत कर पाते हैं उसको कर लेते हैं। वोडाफोन आप देखें लोअर लेवल से कंटिन्यूसली हम बोल रहे हैं बाय करिए, आपको अप मूव देखने को मिलेगा। 12 रुपए 40 पैसे ऑन कार्ड्स बहुत कंफर्टेबली आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद, और ये बहुत नियर टर्म के मैं आपको टारगेट्स दे रहा हूं, उसके बाद 13 रुपए 60 पैसे। जो फ्यूचर के टारगेट्स हैं वो तो हम जब 6 रुपए हुआ करता था तब बोला करते थे और तब हमारा मजाक भी उड़ाया जाता था। जिन लोगों ने पोजीशन अभी भी नहीं बनाई है उनको क्या करना चाहिए, किसी भी मार्केट करेक्शन में 10 रुपए 80 पैसे से लेकर 11 रुपए या 10 रुपए 90 पैसे की रेंज में मिले पोजीशन बनाइएगा। और अगर आपको नहीं रुकना है इसमें लंबा तो स्टॉप लॉस हो जाता है जरूरी, वो निकल के आता है 9 रुपए 60 पैसे। 9 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस, 12 रुपए 60 पैसे, 13 रुपए 60 पैसे नियर टर्म टारगेट्स हैं। और अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो 17 से 18 रुपए का लेवल भी आपको दिखाने का दमखम रखता है। चलिए ये बात यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को लेकर के निकल के आई है। तो नामकरण आपका किया गया है टेलीकॉम मिनिस्टर का इस शेयर की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं ओला। ओला मैम आप क्या करें, ये हफ्ते की चाल को देख करके क्या इसमें कोई अपनी स्ट्रेटजी में आप कोई परिवर्तन करना चाहेंगी? क्योंकि ये फिर आया फ्राइडे को फिर चल गया, 36 रुपये हो गया क्रॉस। अब कैसे देख रही हैं आप ओला के अंदर गतिविधि को? स्टॉप लॉस अगर आप लोग मैनेज कर सकते हैं आराम से विदाउट एनी फियर, ऑफ कोर्स इसके लिए पोजीशन साइजिंग मैटर करेगा, उतना ही बाय करें जिसमें कि स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए तो आप परेशान ना हो, राइट। सो कंसिडरिंग दैट आपको 36 रुपए की बात हुई थी, 35-36 पर आए तो खरीद लीजिएगा, उसी रेंज में आया है तो खरीद लेना चाहिए आपको। और कल भी मतलब नेक्स्ट सेशन में भी आपको मोस्ट लाइकली ये 35 और 36 के भाव की रेंज में ही रहने वाला है, वहां पर खरीदे। स्टॉप लॉस अपना फिलहाल के लिए 29.50 पर रखना होगा आपको। जब आप अब एंट्री बना रहे हैं, पुरानी एंट्रीज पुराने टारगेट सब भूल जाओ, फ्रेश जब आप एंट्री बना रहे हैं तो आपके लिए यही स्टॉप लॉस रखना चाहिए आपने। जो टारगेट्स होंगे यहाँ से फिर से जो पहला टारगेट बनेगा वो 40, फिर 45, एक्चुअली 50 के टारगेट का वेट कर सकते हैं। बट एक बार इतना मैं संभल के सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ, जो लोग रेगुलेटरी देखते हुए समझ जाते हैं कि एक बार स्टॉप लॉस हिटिंग की प्रोबेबिलिटी है, अगर ब्रॉडर मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया तो, अदरवाइज निकल जाएगा। तो इसलिए स्टॉप लॉस को थोड़ा सा वाइजली मैनेज करना। और हाँ, अगर स्टॉप लॉस हिट हो भी गया तो दोबारा तुरंत 1-2 दिन में मौका मिल जाएगा एंट्री बनाने का, तो तुरंत हम इसको रिव्यू कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलिए हम तो वैसे ही वरी करते नहीं ज़्यादा, लेकिन ठीक है आपने कह दिया है तो फिर मतलब जो है हमारे दर्शक भी ध्यान रखेंगे इसका। अब जरा फटाफट आ जाते हैं सम्मान कैपिटल पे। सम्मान कैपिटल सर जरा देखिए लेवल क्या कुछ रह रहा है, पहले भी बातचीत हुई है, ज़्यादातर बैन में रहा है, अब थोड़ा सा क्या कुछ करना चाहिए? और मैम तब तक आप ग्रो निकाल के रखिए, उसके बाद ग्रो पे बातचीत कर लेते हैं। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे अब क्योंकि पूरा पावर पैक बचा हुआ है। सर 154 144 ये इस रेंज में चल रहा है, कंटिन्यूसली एफएनओ बैन में आता जाता रहता है। जब तक ये 154-56 लेवल्स के ऊपर नहीं जाता तब तक इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। अभी अवॉइड केस है, जिनके पास पोजीशन है वो बना के रख सकते हैं, भाई आपने खरीद ही लिया है तो आप बस वेट करें, जैसे ही 154-56 लेवल ब्रीच करेगा फिर आपको देखने को मिलेगा मोमेंटम। और वो जो क्लियर केस मोमेंटम है वो आपको जाता हुआ दिखेगा 184, और 184 के ऊपर सस्टेन करने के बाद 198 के लेवल्स दिखाएगा। जिनके पास पोजीशन है, अगर वो स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं तो स्टॉप लॉस क्योंकि मोमेंट नहीं है, आप 140 रुपए का लगा के रखें। चलिए ठीक है, ये बात जो है सम्मान कैपिटल को लेके है। मैम ग्रो पे आपसे पिछले हफ्ते भी मतलब फ्राइडे के सेशन में बातचीत हुई थी, लेकिन चूंकि इस सेगमेंट के दर्शक अलग हैं, हम चाहेंगे कि अभी खरीदना है तो कब खरीदें, और खरीद सकते हैं क्या 204-5 पे? 180 के आसपास खरीद सकते हैं बिल्कुल, 180 185 और आ जाएगा। इसीलिए जो लोग हैं ऊपर के भाव, जिनकी पुरानी एंट्रीज है, दे मस्ट यूज द ट्रेडिंग। तो बाकी दोबारा खरीदारी का जो
व्यू बनता है वो 180 से 185 के पास में बनता है विद स्टॉप लॉस एट 150 फॉर द टारगेट्स ऑफ 240 अप टू 300। तो ये वाली जो मूवमेंट है थोड़ा रुक के संभल के होगी, फास्ट मूवमेंट नहीं होने वाला है ये, तो आपको समय देना पड़ेगा इस बार। ये वैसा मूवमेंट नहीं है जो भी हमने पिछले महीने देखा है। थोड़ा स्टॉक इस बार ये वाले जो टारगेट है थोड़े रुक कर आएंगे, थोड़ा रुक करके आएंगे, थोड़ा कोई बात नहीं। चलिए रजत सर, GMR एयरपोर्ट, गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हैं लोगों के सवाल आ रहे हैं कि क्या करें, कुछ होटल्स के नाम आ रहे हैं। अभी GMR एयरपोर्ट पे क्या करना चाहिए और क्या अब ये कमाल दिखाएगा, क्योंकि फ्राइडे के सेशन में आधे % के आसपास की तेज़ी देखने को मिली, कुछ एक अपडेट्स भी यहाँ पर आई थी। आपका व्यू क्या है GMR एयरपोर्ट को लेकर? देखिए सर, क्लियर केस है, एक डिस्ट्रप्शन हमने देखा था और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने ये बात कही थी, वापस ये बोल रहे हैं अब वो डिस्ट्रप्शन फाइनली ओवर होता हुआ लग रहा है। जो हम क्राइसिस लाइक सिचुएशन देख रहे थे पहले दिसंबर में हुआ, इंडिगो और पूरा एविएशन का फियास्को, फिर क्रूड ऑयल, बट अभी मुझे नहीं लगता ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्लियर केस अच्छा ब्रेकआउट देके मूव कर रहा है, फर्दर अप मूव आपको कंफर्टेबली आता हुआ दिखेगा। टारगेट पहला बहुत नियर टर्म है, 106 के ऊपर मेंटेन करेगा, तो अब ये 112 से 114 रुपए के लेवल पे जा सकता है। जिनके पास पोजीशन है बनी रहे, जिनके पास नहीं है, किसी भी हल्के बहुत डिप में अगर आपको ये 96 ऑड लेवल्स पे खरीदने का मौका मिले, जरूर छोड़िएगा मत, 96 पे खरीदिएगा। और स्टॉप लॉस भी आपका बहुत पास निकल के आता है, जो कि निकल के आता 96 पे खरीद के 92 का स्टॉप लॉस जिनके पास नहीं है। ठीक, चलिए फटाफट जरा पावर पे बात कर लेते हैं। पावर पे क्योंकि पावर में ही मोमेंटम रहा, बीता थोड़ा 1 हफ्ता 2 हफ्ते से थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है और कई सारे शेयरों में काफ़ी धुआंधार रैली आ भी चुकी है। तो अंबाला मैम, अदानी पावर से शुरू करना चाहेंगे। अदानी पावर अभी काफ़ी रैली आ चुकी है, थोड़ा सा ये भी सुस्त हो रहा है, क्या कैसा लग रहा है आपको? और जिनके पास है क्या अभी होल्ड करके जाएं और नई खरीदारी के लिए कौन सा लेवल सही रहेगा? ठीक है, तो देखिए जिनके पास है आप अच्छे प्रॉफिट में तो ऑलरेडी है, और अगर आपने एंट्री लेट बनाई है, बोथ द केसेस यू मस्ट ट्रेल योर स्टॉप लॉस, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा ताकि आपके प्रॉफिट सिक्योर हो। और मेरी नजर में वो ट्रेलिंग भाव जो है वो 215 का है, अभी 225 पर पिछला सेशन क्लोज हुआ, कम से कम इतना ट्रेलिंग लगा लीजिए। इनफैक्ट जो आपने दूसरा सवाल पूछा है कि कहाँ बाय करें, मुझे पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, अगर नहीं आया तो हम दोबारा एक बार डिस्कस कर लेंगे। वैसे एक्सपेक्टेशन जरूर है कि शायद हमको अगर 200 से 190 मिल जाए, फिर से एंट्री बिल्कुल बनाई जा सकती है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल फिर से बन जाएगा। तो स्टॉप लॉस अगर आपको 200 से 190 की रेंज की एंट्री मिल जाए, उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 180 बस, और जो टारगेट है वो 240 से अप टू 270 के रहने वाले हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, अच्छी एंट्री दोबारा अच्छे काउंटर में मिलने के लिए। महंगा खरीदा और अच्छा स्टॉक खरीदा तो आपको ज्यादा समय देना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा रुक जाइए ताकि एंट्री मिल सके। चलिए ठीक है, थोड़ा वेट कर लीजिए। जो लोग नई एंट्री करना चाह रहे हैं उनके लिए सलाह है, और जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं अभी या प्रॉफिट बुक करें? 215 ट्रेलिंग के साथ ही। ठीक है, 215 ट्रेलिंग के साथ। ठीक है, जेपी पावर, जेपी पावर पे सर पूरी स्टोरी पे थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि आप प्रकाश हल्का सा संक्षिप्त समय लेते हुए ही प्रकाश डाल दें, क्योंकि काफ़ी लोगों की क्वेरीज चल रही हैं, अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, चला है बीच में फिर से खबरें रही, अभी क्या करना है? सर वेदांता को क्लियर केस हम देखें, लास्ट वीक ये बात, इनफैक्ट इसी वीक ये बात आ गई थी कि वेदांता का जो उन्होंने एक फाइलिंग करी थी वो खारिज कर दी गई है एनसीएलटी की तरफ से, और अब जहां तक लग रहा है अगर वो फर्दर एक्सक्लेट नहीं करते हैं तो अडानी के पास ये आएगा। हम कंटिन्यूसली बोल रहे हैं इसमें एसोसिएट वाला सीन नहीं होगा, क्योंकि 26% ही होल्डिंग है। ये अब क्लियर केस दिख रहा है, जिस तरह की सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। आपको येस बैंक की हमने रिकमेंडेशन दी है, उसके बाद मैं समझता हूँ बहुत जल्दी हम इसके ऊपर भी अब मतलब और भी मार्केट में आपको इसके बारे में बातें सुनने को मिलेंगी। जब ये 21 रुपए 64 पैसे के ऊपर जाएगा उसके बाद सस्टेन मूवमेंट, और अब सर इसका चार्टिकल पैटर्न ऐसा बन गया है कि 21 रुपए 64 पैसे के ऊपर डायरेक्टली आपको ये बनाता हुआ दिखाएगा 28 रुपए तक के लेवल्स। मेरी समझ से आप अपनी पोजीशन अभी इसमें कंटिन्यू करके रख सकते हैं, जिनके पास पोजीशन है वो बनाए रखें, और अगर कोई फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, अब थोड़े से लेवल बदल रहे हैं और 16 रुपए 80 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन भी बना सकते हैं। चलिए ये बात हो गई जेपी पावर को लेकर के, बात कर लेते हैं आर पावर पे। अंबाला मैम, आर पावर पे पहले भी आपसे बातचीत हुई है कई बार, अभी कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? आर पावर 28 रुपए पर आ गया है, सिमिलर पैटर्न जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक स्टॉक डिस्कस किया था, ओला, और ये टेक्निकल प्लेस है सर।
तो इसीलिए इसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं, ट्रेड करके ही छोड़ देना, स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। इन दो काउंटर्स पर जब भी मैं बोलती हूँ तो ये बात मुझे 2 बार बोलनी होती है, तो प्लीज आप लोग ध्यान रखें। बाद में ये नहीं बोलना कि हमने लॉस हो गया। वैसे भी एनीवेज इसमें लॉस होने की उतनी प्रोबेबिलिटी है नहीं, स्टॉप लॉस छोटा ही है। 28 रुपए के आसपास बाय कर सकते हो आप लोग अगले हफ्ते जब भी आपको मिले। और स्टॉप लॉस यहाँ पर जो आपको रखना है परसेंटेज वाइज थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन अगर आप देखें तो आपका टारगेट भी वैसे ही होगा। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 24 रुपए का फ्लैट, लाइक 20%। और अपसाइड जो आपके लिए बचती है यहाँ पर वो स्टार्ट होगी 35 रुपीज से, 35, 40, 42। ये 3 टारगेट्स के लिए आर पार में दोबारा एंट्रीज ढूंढी जा सकती है, लेकिन प्लीज स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। चलिए आगे जो है बढ़ते हैं और आर पावर के बाद ले आते हैं SJVN। सर ये SJVN और NHPC, ये राहु और शनि की ऐसी दशा इनके ऊपर बैठी हुई है, जब लगता है आए 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 फिर गए। क्या करें सर, बताइए जरा। सर डे 1 से जब से हमने कवरेज किया है, क्लियर केस एक ही बात कह रहे हैं, इट इज अ मल्टी बैगर स्टॉक इफ यू कैन इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। ये ट्रेडिंग बेट नहीं है, नहीं है, नहीं है, हम हमेशा कहते हैं। बस होता ही है कि कितना लॉन्ग, ये भी तो मतलब 1.5 साल तो हो गए होंगे सर। तो सर 1.5 साल तो आपका मार्केट भी तो 1.5 साल में उस तरीके से मोमेंटम नहीं किया। आप स्मॉल कैप मिड कैप पिछले 3-4 महीने जब से अंबाला मैम ने कॉल देना चालू किया तब से चलना चालू किए हैं। अब धीरे धीरे करके मोमेंटम आएगा, अब इसको भी आप मौका दीजिए, पूरा का पूरा चलने दीजिए। अब SJVN के हम बात करते हैं। देखिए जिस तरीके से पोजीशन है, बिल्कुल 200 डे मूविंग एवरेजेस के आसपास ये मेंटेन कर रहा है। 82, इसको मैं थोड़ा सा और लीवरेज लूंगा, 84 के ऊपर जब आपको एक क्लोज करता हुआ दिखेगा और सस्टेन्ड मूवमेंट करता हुआ दिखेगा, तब इसमें आपको एक फ्रेश मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। और उसके बाद आप देखें 94 और 94 के बाद 102 के लेवल्स ये दिखाने का दमखम रखता है। जो लोग उस लेवल पे अपनी पोजीशन बनाएंगे, अगर आपको सिर्फ मीडियम टर्म के लिए रखना है, उनके लिए एक स्टॉप लॉस भी हो जाएगा जो कि निकल के आता है 76 का। और जिनके पास पोजीशन है बनाए रखें, अगर आप इसको समय देंगे ये आपको अच्छा पैसा देगा। NHPC रिलेटिवली थोड़ा सा बेटर है, अभी हायर लेवल्स पे हमने देखा भी था 86 ऑड लेवल्स को टेस्ट करके वापस नीचे आ रहा है, बट मैं समझता हूं ये सपोर्ट ले लेगा बहुत कंफर्टेबली 78 लेवल्स पे। 78 पे सपोर्ट लेके वापस 86 और 86 के बाद आपको बहुत कंफर्टेबली ये 94 के लेवल्स दिखाएगा। कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं लगती है। और जो पोजीशन बनाएंगे, अगर आपको स्टॉप लॉस भी उसमें लगाना हो तो स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 74 का क्लोजिंग बेसिस। ठीक। इरेडा मैम, इरेडा पे क्या करें? और ये मतलब जब इसके चलने की बारी आई, हालांकि इस बार चला थोड़ा सा, तब तक रैली ऐसा लगा कि थोड़ी थमती हुई दिखाई दे रही है। इरेडा में लौटेगी जान फिर से? यस, और बस शांति रखिए, बाय करिए, और स्टॉप लॉस छोटे हैं इस बार। आप लोग ये 200-250 पे नहीं बाय कर रहे हो, आप लोग ऑलरेडी एक गिरे हुए स्टॉक में जिसका सपोर्ट बहुत नजदीक है वहां पर बाइंग हो रही है आपकी इस बार में। तो एनीवेज इरेडा गॉट रिकमेंडेड एट 112 आल्सो एंड एट 135 आल्सो। अभी 134 के भाव के आसपास ही है। मंडे या नेक्स्ट वीक इंटायरली अगर आपको 130-135 के रेंज की एंट्री मिले, करें। स्टॉप लॉस 110 इमीडिएट सपोर्ट, और जो टारगेट है आपके, कम से कम टारगेट यहाँ से 170-200 के होंगे। अच्छे टारगेट बन सकते हैं, इसीलिए पोजीशन उतनी बनाए जिसको आप साल 6 महीना या फिर कम से कम 3 महीना फर्स्ट टारगेट चेस कर रहे हो तो होल्ड कर सको। MTF में नहीं खरीदना है। चलिए ठीक है। MTF पे तो कोई भी शेयर कभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि उसमें बड़ी समस्या हो जाती है कि आप अपने मतलब उस पर दांव लगा देते हैं। और बहुत लोग ऐसा करते हैं कि आगे चल करके वो घर का बजट बिगड़ जाता है फिर उस पर ना। तो ऐसी चीजें मत किया कीजिए। यहाँ स्पेशली इसलिए बोल दिया बिल्कुल जी, क्योंकि 3 महीने बोला 170 का टारगेट दिया, तो लोग कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, मैसेज आते हैं इस तरह के, मैडम 3 महीने में 30% आ रहा है तो MTF का मुझे 6% लगेगा तो मैं खरीद लूं। नहीं करना ऐसे काम, ऐसे मत करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं उस शेयर की जिसमें काफ़ी लोग सुनना चाह रहे होंगे और काफ़ी सवाल भी रहते हैं, डेली बेसिस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। वो है सुज़लॉन, और दोनों एक्सपर्ट्स की राय ले लेते हैं इस पर। सुज़लॉन सर चला है मतलब, लेकिन अब 1-1.5 हफ्ते से थोड़ा अब सुस्ताता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बता दीजिए, फिर अंबाला मैम से भी इस पर राय ले लेते हैं। 54-55 के आसपास ही चल रहा है, ना नीचे गिर रहा है ना अभी ऊपर की तरफ जा रहा है।
सर क्लियर केस एक चीज याद करें, मैंने पहले भी एक बात करी थी कि कई कबार मूवमेंट ऐसे होने लग जाते हैं कि चार्टिकल पैटर्न्स बदलते हैं। बहुत टाइम से हम आपको कंटिन्यूसली बोले जा रहे हैं कि 61 का एक सप्लाई पॉइंट, 61 का सप्लाई पॉइंट वो थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। अभी ये कंसोलिडेशन करता हुआ दिख रहा है और अब जिस तरीके से अपने आप को पोजीशन कर रहा है, जैसे ही इसमें वापस, जो कि बहुत नियर टर्म में हो सकता है आपको देखने को मिले, मोमेंटम आता हुआ दिखता है, 61 की बजाय सप्लाई पॉइंट चेंज हो रहा है और वो सप्लाई पॉइंट कहीं ना कहीं अब आपको निकलता हुआ दिखेगा 64 लेवल्स पे। और जहां तक बात है, जिनके पास पोजीशन है बनाए रखें, जिनके पास पोजीशन नहीं है, किसी भी मार्केट करेक्शन में अगर आपको 51 से 53 की रेंज में दिखता है, जरूर खरीदिएगा। 49.80 का होगा स्टॉप लॉस, इसके साथ अपनी पोजीशन आप मेंटेन कर सकते हैं। काउंटर तो बहुत सारे हैं अभी डिस्कस करने के लिए। आइनॉक्स विंड एक और डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, और उसके बाद पावर में आप लोगों के फेवरेट काउंटर्स। अंबाला मैम बताइए जरा, आइनॉक्स विंड। आइनॉक्स विंड दोबारा खरीदने के लिए 95 से 100 की रेंज ठीक लगती है और आ भी जाएगी। अभी 103 पर लगभग क्लोज हुआ है, थोड़ा सा और नीचे आएगा और वही आपके लिए बाइंग जोन बनना चाहिए। और टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो आपके 50 से 20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास का भाव बनेगा वो। और रही बात स्टॉप लॉस, तो 80 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा इसमें अभी के लिए। कम यानी 20% का नुकसान आपको मोटा मोटा हो सकता है, ये आपको समझना है। बट जो टारगेट भी आपके वैसे ही है, आपके 125 से 150 रुपए के टारगेट की भी प्रोबेबिलिटी उतनी ही है जितने की, मतलब अच्छी प्रोबेबिलिटी है जैसे। तो आप इसमें बाइंग व्यू लेकर जाए 95 से 100 की रेंज के आसपास। और अच्छा काउंटर है, समय लगेगा लेकिन चल पड़ेंगे, और वैसा सही समय दीजिए, बस इतना ही कहना है। अगली फेज की जो रैली होगी उसके लिए समय चाहिए। बस अब जो है बहुत त्वरित गति से, क्योंकि कान में लगातार मुझे संदेश आ रहे हैं। रजी सर, आपका फेवरेट पावर स्टॉक्स कौन से होंगे? और अंबाला मैम आप भी तैयार रखिएगा अपने फेवरेट स्टॉक। एक मीशो रह गया है जो कि हमने जो डिस्कस करना था, और वो हम थम पर भी डिस्कस लेंगे। तो मीशो पे अभी क्या करना चाहिए? अंबाला मैम रेडी रहिएगा अपने फेवरेट पावर स्टॉक्स के साथ, लेकिन बहुत फास्ट। रजित सर पहले आप। सर सुजलॉन, CSC, SJVN, NHPC। सुजलॉन, CSC, SJVN, NHPC। इसमें CSC के लेवल बता दीजिए क्योंकि वो डिस्कस नहीं हुआ। 176 का स्टॉप लॉस, 196 का टारगेट, 206 का टारगेट, 206 क्रॉस करेगा, 224, 248 एंड गोइंग फॉरवर्ड फिर आगे अपडेट कर देंगे। चलिए, ये बात हो गई CSC को लेकर के। अंबाला मैम आपके फेवरेट पावर स्टॉक्स, और थोड़ा सा मीशो पे आप बोल सकते हो कि मीशो हम थम पे ले रहे हैं और इस पर हमने बातचीत नहीं की है। ठीक है, तो मीशो में आपकी एंट्री दोबारा 195 के आसपास आप कर सकते, 195 के आसपास आप कर सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखना 170 का। टारगेट आपके लिए यहाँ से 230 ऑनवर्ड्स 250 के और बन सकते हैं, और ये स्विंग ट्रेड का ही व्यू है। इन्वेस्टर्स वाली एंट्री मुझे ठीक नहीं लगती है। पार में जो स्टॉक है विपुल जी, पार ग्रिड के बिना बाकी कितनी भी एनर्जी आप बना लो, उसका कंट्रीब्यूशन हमेशा रहने वाला है। सो 313 पर चल रहा है, 200 से ऊपर है, बट ओके। तो जितना भी हो सके आप इसको 300-310 की रेंज में पावर ग्रिड को खरीदने की कोशिश करिए, बिकॉज यहाँ टारगेट आपको लगभग 350 से 425 तक के बन सकते हैं। 20 बोलना था, 25 आपको याद करके भूल गया। तो और जो स्टॉप लॉस है वो 280 इनफ है। तो पावर ग्रिड एक ऐसा काउंटर है जो कि अभी जो डिस्कस काउंटर है, जिसमें कि सुजलॉन, SJVN, आइनॉक्स विंड, इनके अलावा पावर ग्रिड भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, बाकी वो 3 काउंटर्स। चलिए ठीक, ये बात पावर ग्रिड को लेकर के हो गई। मीशो को लेकर के बातचीत हो ही गई है। बहुत सारे शेयर हैं जो हमने लिस्ट बनाई थी, उसमें से छोटे भी हैं, लेकिन काफ़ी सारी रिकमेंडेशन, नए नए शेयर भी हमने शामिल किए हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारी ये चर्चा हमारे दर्शकों को पसंद आएगी, और आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि आपको कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम, कौन से शेयर और चाहते हैं, तो उस पर भी हम अपने कार्यक्रम में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन समय इतना रहता है कि कुछ बाहर होंगे, कुछ की एंट्री होगी। लेकिन बहुत बहुत अच्छा लगा माला मैम आपके साथ, रचित सर आपके साथ आज की इस चर्चा को, और आप लोग अपना वीकेंड हमारे साथ गुजार रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद तभी होगा जब आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। लिंक को जहां तक हो सके और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि उससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है कि नहीं, हम सही दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं कि नहीं। डिस्क्लोजर लेते हैं हमारे अपने एक्सपर्ट्स का, और रचित सर पहले आप।
सर आपने फ्राइडे के शो में वैसे भी बोल दिया था गर्मी बहुत पड़ गई है तो आराम से घर पे बैठ के शो देखिएगा, तो मैं बाहर समझता जाके हूँ क्या करेंगे? व्यूअरशिप बिल्कुल उसी तरीके से आनी चाहिए। और जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे हमने डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन है, फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर और ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। एज ऑलवेज फन डूइंग शो। जल्दी मिलते हैं सर। जल्दी मिलते हैं सर। और वैसे भी 2 दिन आपके साथ जो गुजारने का मौका मिला, अद्भुत अनुभव रहा है। अंबाला मैम, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? तो जितने भी स्टॉक्स पर हमने आज रिकमेंडेशन दी है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमारे मेंबर्स के पास उन स्टॉक्स में पहले से लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वो शेयर किए गए हो, या फिर जो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो है वहां पर भी उनमें कोई ना कोई स्टॉक हो सकता है। जस्ट फॉर इंस्टेंस इरेडा, ऐसे और भी हो सकते हैं आइनॉक्स में। बाकी मेरी तरफ से कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। जो भी है आप लोगों को जब मुझे याद आता है तो मैं बता ही देती हूँ, बट डिस्कस एंड रिकमेंडेड स्टॉक लिस्ट में से आज कोई ऐसा स्टॉक नहीं था जो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में हो। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, समझते हुए काम करिए। और डोंट क्लब, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो उसको क्लब मत करना, ताकि ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट मत करो और इन्वेस्टमेंट में ट्रेडिंग मत करो। तो ये बहुत ही फाइन लाइन आपको बीच में रखनी है ताकि आप अच्छे रिटर्न्स को एक्सपेक्ट कर सकें। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर ले। सेबी लाइसेंस, एनएसएम सर्टिफिकेट, किसी भी तरह से कोई प्रॉफिट की गारंटी या पास्ट परफॉर्मेंस कैसी भी अच्छी या बुरी फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अंबाला मैम। रशीद सर? मतलब ठीक है, लेकिन ये 15 लाख ऐसे ही नहीं गए हैं। 15 अपने जीरो से जो 15 लाख पहुंचे हैं ना, तो इससे जो एनर्जी आप स्टेज पर और स्क्रीन पर भरते हैं, तो इंडीड। अभी तो और वो भी सर आपकी उम्र में थोड़ा सा रेस्ट बढ़ा लेना चाहिए। अरे उम्र आ गई भाई साहब, अब मैं क्या ही बोलूं। इनको मतलब जो है उम्र एक्सपर्ट बना देना चाहिए भाई साहब को। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हैप्पी वीकेंड। बाकी मंडे फिर मिलते हैं कल इसी समय दोपहर 2 बजे। गौरांग शाह जी का इंटरव्यू देखना मत भूलिएगा। और बाकी के लिए फिर अभी के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।